हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग पढ़ाऊंगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आप लोगों को रेसिस्टेंस वेल्डिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ाया था, जहां पे मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग कैसे किया जाता है। बेसिक कॉन्सेप्ट में मैंने यही बताया था कि जब दो मेटल को एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में लाया जाता है तो उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है वहाँ का रेसिस्टेंस वेरी हाई होता है। सेम टाइम में जब उस मेटल पीस से करंट हम लोग पास करते हैं किसी इलेक्ट्रोड के थ्रू, तो उनका जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है जहाँ पे रेसिस्टेंस का वैल्यू वेरी हाई होता है, वहाँ पे वेरी हाई वैल्यू का हीट प्रोड्यूस होता है। और जो हीट प्रोड्यूस होता है उसके कारण मेटल्स के बीच में डिफ्यूजन होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि सेम टाइम पे बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। अब चूंकि मेटल जो है डिफ्यूज हो चुका है, जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो ये दोनों मेटल एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग में यूज किया जाता है। हाई रेसिस्टेंस के कारण वहाँ पे हीट प्रोड्यूस किया जाता है। कैसे हीट प्रोड्यूस किया जाता है? तो हाई रेसिस्टेंस वाले एरिया से हाई वैल्यू का एसी करंट पास करके वहाँ पे हाई वैल्यू का हीट प्रोड्यूस किया जाता है और उस हीट से डिफ्यूजन किया जाता है। सेम टाइम पे प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसके कारण मेटल पीसेज एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं। अब जो याद रखने वाला 2-3 पॉइंट था उसमें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो कि आज के क्लास में भी आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा और आगे भी आप लोग को याद रखना होगा। मैंने बताया था कि रेसिस्टेंस वेल्डिंग के लिए एसी सप्लाई को यूज किया जाता है। हाई वैल्यू का एसी करंट इलेक्ट्रोड के थ्रू मेटल पीसेज में पास करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि एसी सप्लाई यूज करते हैं, एसी करंट यूज करते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट हमने ये बताया था कि जो मेटल पीसेज होते हैं उस पर बाहर से क्या किया जाता है? प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जब बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है तभी हमारे मेटल पीसेज जो हैं एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं। तो ये कुछ बेसिक फंडा है जो कि आपको याद रखना चाहिए। आज हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को यही टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग के नाम से पढ़ाया था। तो टाइप्स ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रेसिस्टेंस वेल्डिंग दोनों एक ही टॉपिक है। इतना बात आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो आज के क्लास में सबसे पहला जो टाइप्स हमने लिया है वो है स्पॉट वेल्डिंग का। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बोला भी था कि सीक्वेंस हम चेंज कर लेंगे अपने अनुसार, बट जो 5 टाइप्स हमने आप लोग को लिखाया हुआ है वो पांचों टाइप्स आज के क्लास में मैं डील करने वाला हूँ। सबसे पहले बात करेंगे स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट क्या होता है? ठीक है, एक छोटा सा पर्टिकुलर एरिया जो होता है उसी को स्पॉट बोलते हैं। जैसे देखना किसी के चेहरे पे स्पॉट बन जाता है, कुछ धब्बा वगैरह बन जाता है तो बोलते हैं कि चेहरे पे ब्लैक स्पॉट बन गया। ठीक है, तो ये स्पॉट क्या होता है? स्पॉट का आगे भी पहले भी हम लोग बात करे हुए हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले थोड़ा समझते हैं कि ये स्पॉट वेल्डिंग होता क्या है, कैसे स्पॉट वेल्डिंग किया जाता है, इसका बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, ये सारा चीज़ आज के क्लास में डील करेंगे। एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगा, आप लोग इस सिलेबस में स्पॉट वेल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ना है। इस क्लास में हम मशीन के बारे में कुछ भी नहीं बताएंगे। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर स्पॉट वेल्डिंग मशीन का ही करेंगे, जिसमें आप लोगों को स्पॉट वेल्डिंग में यूज होने वाला जो मशीन है उसका पूरा फंक्शन बताएंगे। बट आज के क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे। पांचों जो टाइप्स होता है, पांचों टाइप्स का बेसिक कॉन्सेप्ट बताएंगे कि कौन सा वेल्डिंग किस तरीके से यूज किया जाता है या क्या मेथड यूज किया जाता है। स्पॉट वेल्डिंग का फर्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर वेल्डिंग ऑफ शीट्स। ठीक है, दिस मेथड इज जनरली एम्प्लॉयड फॉर वेल्डिंग ऑफ शीट्स। वेल्डिंग ऑफ शीट मतलब क्या होता है? जैसे मेटल शीट्स होते हैं ना, मतलब मेटल के जो प्लेट्स होते हैं उसको मेटल शीट्स बोला जाता है। तो 2 या 2 से अधिक मेटल शीट को एक टाइम में तो 2 ही मेटल शीट ज्वाइंट होगा, तो मान लो 2 मेटल शीट को ज्वाइंट करना है, ठीक है, या इनका वेल्डिंग करना है, तो उसके लिए हम लोग स्पॉट वेल्डिंग यूज करते हैं। तो सबसे पहला लाइन यही याद रखना कि ये मेटल शीट्स को वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है। अलग अलग वेल्डिंग टेक्निक अलग अलग कामों के लिए यूज किया जाता है। मेटल प्लेट्स होगा, मेटल का चदरा होगा, हिंदी में उसको चदरा बोलते हैं, तो एक साथ ज्वाइंट करने के लिए उसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द शीट्स टू बी वेल्डेड आर प्लेस्ड ओवरलैपिंग ईच अदर। ठीक है, द शीट्स टू बी वेल्डेड आर प्लेस्ड ओवरलैपिंग ईच अदर बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स। लास्ट वीडियो लेक्चर में भी मैंने बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप ऐसे समझिए, इस लाइन का क्या मतलब है यहाँ से समझिए। इस फिगर से यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स यूज किया गया है। एक नीचे में ये रेड कलर का जो है ये भी एक इलेक्ट्रोड्स है। ठीक है, इलेक्ट्रोड,
और ऊपर में ये रेड कलर का दूसरा इलेक्ट्रोड है। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में हम लोग 2 मेटल पीस यूज कर रखे हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप किया, मतलब एक दूसरे को ढक लिया है। ये नीचे मेटल पीस है, इसके ऊपर ये दूसरा मेटल पीस है। तो दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 2 मेटल पीस को रखा हुआ, मेटल पीस एक दूसरे को ओवरलैप किए हुए हैं, ठीक है। अब देखो इधर से हम लोग क्या करते हैं, करंट सप्लाई करते हैं। हाई वैल्यू का एसी करंट होगा। जब हाई वैल्यू का एसी करंट पास होगा इससे, तो ये जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है, जो मेटल पीसेज का कॉन्टैक्ट एरिया होता है, इस कॉन्टैक्ट एरिया से क्या होगा, ऐसे जैसे इलेक्ट्रोड से करंट पास होगा। जब करंट पास होगा तो यहाँ पे करंट को हाई रेजिस्टेंस मिलेगा। कहाँ पे, तो जहाँ पे दोनों इलेक्ट्रोड एक दूसरे को कांटेक्ट किया हुआ, कांटेक्ट पॉइंट पे यहाँ का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो जब करंट पास होगा तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, डिफ्यूजन होगा, और सेम टाइम में इलेक्ट्रोड से ऊपर से प्रेशर लगाया जाता है। हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे स्पॉट वेल्डिंग मशीन, तो वहाँ पे डिस्कस करेंगे हम लोग कि उस मशीन में एक पैडल रहता है। जब करंट को ऑन किया जाता है तो सेम टाइम में पैडल को दबा के ऐसे इस पर प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या कि बहुत कम ही समय में, मतलब ये 1 सेकेंड में भी से कम, 1 सेकेंड से कम में ही यहाँ से करंट पास होगा। यहाँ पे क्या होगा कि पैडल से फोर्स लगाया जाएगा और यहाँ पे एक स्पॉट पे, एक पॉइंट पे दोनों मेटल जो है ज्वाइंट हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको रिमूव कर लिया जाता है। जनरली ये फिक्स इलेक्ट्रोड होता है, ये मूवेबल इलेक्ट्रोड होता है। मशीन भी लास्ट वीडियो लेक्चर में दिखाए थे, अभी आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा। 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में मेटल को प्रेस किया जाता है, साथ ही साथ उसी इलेक्ट्रोड से करंट भी पास किया जाता है। अब पूरे सर्किट अरेंजमेंट को देखोगे तो ये एसी सप्लाई है, इसको वेल्डिंग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम वेल्डिंग ट्रांसफार्मर को भी डिटेल्स में बताएंगे कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर कैसे होता है। फिलहाल अभी बेसिक कॉन्सेप्ट समझिए। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, करंट का वैल्यू यहाँ पे हाई चाहिए होता है, ठीक है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में वोल्टेज कम, करंट का वैल्यू हाई चाहिए होता है, क्योंकि हाई करंट से ही हीट प्रोड्यूस होगा। लास्ट वीडियो लेक्चर में एच का वैल्यू भी बताए थे, I²RT। यहाँ पे वोल्टेज का कोई मतलब है नहीं, हम लोग को हाई करंट चाहिए होता है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में आप लोग पढ़े होंगे करंट का वैल्यू हाई होता है, ठीक है। बस इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसको बस इतना याद रखना कि मेटल शीट को कांटेक्ट करें। अब देखो जैसे एक स्पॉट पे यहाँ पे हो गया एक पर्टिकुलर एरिया में, अब इसको और भी जगह वेल्डिंग करना होगा। तो जहाँ जहाँ इलेक्ट्रोड को टच करेंगे, जैसे अब मेटल पीस को थोड़ा इधर खिसका लें, ठीक है। जब मेटल पीस को इधर खिसका लोगे तो ये वाला पोजीशन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हो, यहाँ पे। लेकिन जहाँ पे भी वेल्डिंग होगा स्पॉट्स के फॉर्म में होगा, छोटे छोटे डॉट के फॉर्म में वो ज्वाइंट हो जाता। ऐसा वेल्डिंग देखे होगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, या ये सेकेंड पॉइंट को फिर से रिपीट कर लेते हैं। द शीट टू बी वेल्डेड आर प्लेस्ड ओवरलैपिंग ईच अदर बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स। 2 मेटल प्लेट को एक साथ ओवरलैपिंग करके रखा जाता है 2 इलेक्ट्रोड्स के बीच में। द हैवी करंट इज देन पास्ड एंड अप्लाई प्रेशर अक्रॉस द ज्वाइंट। अब यहाँ से हैवी करंट हम लोग पास करते हैं और इलेक्ट्रोड से प्रेशर अप्लाई करते हैं। द रिजल्टिंग हीट कॉजेज फ्यूजन। यहाँ पे हीट प्रोड्यूस होगा और फ्यूजन होगा, मतलब पिघलेगा एट द पॉइंट कॉन्टैक्ट इन द फॉर्म ऑफ सिंगल स्पॉट। ये किस पॉइंट पे, तो जहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है यहाँ पे फ्यूजन होगा और एक वेल्डिंग होगा यहाँ पे, ठीक है। और एक सिंगल स्पॉट बनाएगा, एक छोटा सा एरिया में दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द प्रोसेस इज रिपीटेड फर्दर एट सुटेबल इंटरवल अलोंग विथ होल लेंथ ऑफ ज्वाइंट। अगर पूरे लेंथ ऑफ ज्वाइंट को, दोनों मेटल को ज्वाइंट करना है तो बहुत सारा स्पॉट्स पे वेल्डिंग करेगा। इसको खिसकाते जाइएगा, करते जाइएगा, खिसकाते जाइएगा। लेकिन ये कंटिन्यूअस वेल्डिंग नहीं देता है, ठीक है, एक एक पॉइंट पे देता है, इसीलिए इसको नाम दिया गया है स्पॉट वेल्डिंग। क्या नाम दिया गया, स्पॉट वेल्डिंग। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही ज्वाइंट करता है, ठीक है। और इसको कहाँ पे यूज किया जाता है, तो मेटल शीट को वेल्डिंग करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे सीम वेल्डिंग के बारे में। किसके बारे में, सीम वेल्डिंग के बारे में। बहुत हद तक जो स्पॉट वेल्डिंग होता है और सीम वेल्डिंग होता है, ये दोनों सेम होता है। एक चीज़ यहाँ पे बताएंगे, स्पॉट वेल्डिंग का भी बहुत सारा टाइप्स होता है, बुक्स में जनरली नहीं दिया रहता है। सिंगल स्पॉट वेल्डिंग होता है, मल्टी स्पॉट वेल्डिंग होता है। कोई कोई ऐसा भी मशीन आता है, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे, मतलब स्पॉट वेल्डिंग का कोई कोई ऐसा मशीन आता है जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रोड्स लगे रहते हैं। जैसे बहुत बड़ा मेटल पीस है तो उसके नीचे रख दिया जाता है, यानी दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट के बीच में रख दिया जाता है। 10-10 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एक ही टाइम में 10 पॉइंट पे स्पॉट वेल्डिंग कर देगा।
तो उसको मल्टी स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन बोला जाता है। और जो सिंगल स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन है, लास्ट वीडियो लेक्चर में भी दिखाए थे, आज भी दिखाए, उसमें सिंगल इलेक्ट्रोड रहता है। ठीक है, कभी फ्यूचर में देखने का मौका मिलेगा तो आप देख के पहचान जाओगे। नेक्स्ट बात कर रहे हैं सीम वेल्डिंग के बारे में। अभी मैं बोल रहा था कि सीम वेल्डिंग जो होता है स्पोर्ट वेल्डिंग की तरह ही होता है, बट यहाँ पे इलेक्ट्रोड का कंस्ट्रक्शन चेंज रहता है। ठीक है, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है ये एक रोटेटिंग इलेक्ट्रोड होगा, व्हील के फॉर्म में होता है, घूमने वाला होता है। इलेक्ट्रोड का काम हमेशा याद रखना दो है, एक तो करंट सप्लाई देगा और दूसरा प्रेशर भी अप्लाई किया जाता है। अब देखो, ये जो सीम वेल्डिंग होता है कंटिन्यूअस वेल्डिंग देता है। क्या देता है? कंटिन्यूअस वेल्डिंग। इस पॉइंट मतलब इस मेटल पीस को कंटिन्यूअसली क्या करना है? वेल्डेड करना है। आप स्पोर्ट वेल्डिंग नहीं कर रहे। स्पोर्ट मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट, लेकिन यहाँ पे क्या है? लगातार वेल्डिंग देना है। हर एक पॉइंट एक दूसरे से दोनों मेटल पीसेस का जुड़ा हुआ, तो इसको स्पोर्ट वेल्डिंग सीम वेल्डिंग बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है? जब ऑपरेशन किया जाता है तो ड्यूरिंग द ऑपरेशन ये जो दोनों इलेक्ट्रोड होते हैं ये रोटेट करते हैं, मूव करते हैं इसी के ऊपर में। प्रेशर भी अप्लाई करेंगे, करंट भी देंगे, तो ये क्या करेंगे? कंटिन्यूअसली इसके ऊपर में आगे पीछे रोल करते रहते हैं, जिसके कारण यहाँ पे फ्यूजन होगा, और फ्यूजन के कारण यहाँ पे प्रेशर तो अप्लाई किए हो तो यहाँ पे वेल्डिंग हो जाएगा जैसे वहाँ पे हुआ था। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, ए सीम वेल्डिंग। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। ए सीम वेल्डिंग द टू इलेक्ट्रोड्स यूज आर इन द फॉर्म ऑफ रोटेटिंग व्हील्स। बोला जा रहा है कि सीम वेल्डिंग में जो इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है ये रोटेटिंग व्हील के रूप में यूज किया जाता है। यहाँ पे फिक्स था इलेक्ट्रोड, बट यहाँ पे रोटेटिंग व्हील्स के रूप में यूज किया गया। द वर्क पीस ट्रेवल बिटवीन दीज टू रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे या तो व्हील रोटेट करेगा या फिर ये जो वर्क पीस है ये रोटेट करता है। ये फिक्स रहेंगे लेकिन ये अपने जगह पे घूमने वाले हैं, तो ये वाला पार्ट जो है ये क्या करेगा? रोटेट करेगा। इसको आगे पीछे करेंगे धीरे धीरे, एकदम स्लोली आगे पीछे ऐसे मूव किया जाता है, तो ये कंटिन्यूअस वेल्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। ये चीज़ लिखा है द वर्क पीस। इस दोनों मेटल को ही हम लोग वर्क पीस बोलते हैं जिसपे वर्क हो रहा है। ट्रेवल बिटवीन दीज टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड्स के बीच में, दोनों रोटेटिंग इलेक्ट्रोड्स के बीच में ये ट्रेवल करता है। वाइल द हैविंग करंट पासिंग थ्रू द जॉइंट, जब इससे हैवी करंट पास होते रहता है। ए सीरीज ऑफ स्पोर्ट वेल्डिंग आर ऑब्टेन्ड बिटवीन वर्क पीसेज। देखो कि यहाँ पे सीरीज ऑफ वेल्डिंग ऑब्टेन्ड होगा इन दोनों वर्क पीसेज के बीच में, सीरीज में। स्पोर्ट नहीं रहेगा, स्पोर्ट मतलब छोटा छोटा पॉइंट्स पे ऐड होता है, लेकिन यहाँ पे पूरा कंटिन्यूअस रहेगा। दिस टाइप ऑफ वेल्डिंग इज जनरली इम्प्लाइड वेयर कंटिन्यूअस ज्वाइंट रिक्वायर्ड बिटवीन टू ओवरलैपिंग शीट्स। इसको वहाँ पे यूज किया जाता है जब हम लोगों को कंटिन्यूअस वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है, मतलब हर एक पॉइंट पे दोनों मेटल पीस अलग से चिपक जाए। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग वेल्डिंग प्रोवाइड करता है कंपेयर टू स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग कमज़ोर होता है, लेकिन जो सीम वेल्डिंग होता है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, चलिए इसका भी ये जो अरेंजमेंट है लगभग वही चीज़ है, बस थोड़ा बहुत चेंज है। नेक्स्ट पॉइंट है, सीम वेल्डिंग इज हाई स्पीड वेल्डिंग प्रोसेस। ये बहुत हाई स्पीड वेल्डिंग प्रोसेस है एंड इट इज इम्प्लाइड व्हेन कंटिन्यूअस टाइट वेल्डिंग इज रिक्वायर्ड। जब कंटिन्यूअस टाइट वेल्डिंग का रिक्वायरमेंट होता है तब इसको यूज करते हैं। जनरली यूज फॉर फ्यूल टैंक एंड ड्रम etc। जो फ्यूल टैंक होता है, जो गाड़ी उड़ी का टंकी होता है, या किसी मशीन का टंकी देखे होगे, 5 हर्ट्ज मशीन, 10 हर्ट्ज मशीन, तो एक नीचे में प्लेट है, ऊपर में ऐसे कुछ करके बनाया हुआ रहता है और बीच में मेटल जो है एडेड रहता है, मतलब ज्वाइंट रहता है। तो वैसे जगहों पे इसको यूज किया जाता है जहाँ पे कंटिन्यूअस वेल्डिंग चाहिए। ठीक है, तो चलिए ये 2 टॉपिक फटाफट लिख लीजिए, उसके बाद आगे का जो टाइप्स है उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट जो 2 रेसिस्टेंस वेल्डिंग के टाइप्स है वो है बट वेल्डिंग एंड फ्लश वेल्डिंग। दोनों एक ही टाइप्स का वेल्डिंग है, इसीलिए हम दोनों को एक साथ में लिखे हैं। ठीक है, अब देखो बट वेल्डिंग क्या होता है, पहले इसका एप्लीकेशन समझिए, उसके बाद पूरा प्रोसेस को समझाते हैं, फिर इसको पॉइंट वाइज पढ़ेंगे। बेसिकली इसको यूज किया जाता है पाइप, वायर और रॉड को वेल्डिंग करने के लिए। अब पाइप कैसा होता है ऑलरेडी जानते हो, उसके अंदर में हॉलो स्पेस रहता है, सिर्फ साइड में उसका मेटल बॉडी होता है, अंदर में हॉलो स्पेस होता है। अब सपोज करो कि 2 पाइप को ऐसे वेल्डिंग करना है, ठीक है, तो क्या स्पॉट वेल्डिंग करेंगे? स्पॉट वेल्डिंग करोगे तो कंटिन्यूअस वेल्डिंग नहीं देगा, तो लिक्विड वहाँ से
गिरने का चांस रहेगा। और उसके बाद सीम वेल्डिंग भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक मेटल के ऊपर में दूसरा मेटल को रख के तब उसमें रोटेटिंग इलेक्ट्रोड जो होते हैं उसके बीच में उसको घुमाया जाता है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटी नहीं है। तो कौन सा वेल्डिंग यूज किया जाता है? बट वेल्डिंग यूज किया जाता है। देखो बट वेल्डिंग में क्या किया जाता है, ये दो मान लो पाइप है या रॉड है, दोनों को एक क्लैंप में लगा के, क्लिपर में लगा के बिल्कुल आमने सामने ऐसे लाया जाता है। और बाहर से जब आमने सामने लाया जाता है तो पहले प्रेशर अप्लाई किया जाता है। ध्यान से सुनोगे, क्या अप्लाई किया जाता है? पहले प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो इनके बीच में फ्रिक्शन के कारण ऐसे ही थोड़ा सा पहले से यहाँ पे हीट प्रोड्यूस रहेगा। पहले प्रेशर अप्लाई किया जाता है और उसके बाद यहाँ से करंट पास किया जाता है। दोनों तरफ से कस के क्लैंप से दाबा हुआ रहता है, तो इन दोनों के बीच में काफ़ी हाई प्रेशर रहता है। और उस समय सेम टाइम पे जब करंट पास करते हैं, प्रेशर अप्लाई करने के बाद करंट पास करते हैं, तो यहाँ पे वेरी हाई रेसिस्टेंस के कारण तुरंत क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होता है, फ्यूजन होता है और ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइंट हो जाते हैं। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे समझाया हुआ है बट वेल्डिंग में। अब देखो थोड़ा सा फ्लश वेल्डिंग के बारे में बताता है। फ्लश का मतलब होता है लाइट। ठीक है, फ्लश मारने का मतलब क्या होता है? लाइट चमकना। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे भी ये जो फ्लश वेल्डिंग होता है, यहाँ पे भी मेटल रॉड और पाइप या फिर वायर्स को ही ज्वाइंट करने के लिए यूज किया जाता है। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस चेंज कर दिया जाता है। यहाँ पे क्या प्रोसेस यूज किया जाता है कि जो दो मेटल पीसेज होते हैं इसको एक स्टैंड पे लगा दिया जाता है और इनके बीच में पहले गैप रहता है। देखोगे पहले गैप है, ठीक है। उसके बाद क्या किया जाता है? इसमें पहले करंट पास किया जाता है। इसमें हमने बताया था पहले मैकेनिकल प्रेशर उसके बाद करंट। सुनोगे ध्यान से, इसमें क्या होगा? पहले करंट उसके बाद मैकेनिकल प्रेशर। तो दोनों में पहले करंट हाई वैल्यू का पास कर दिया जाता है, उसके बाद फिर इन दोनों को ज्वाइंट एक पॉइंट पे ऐसे कांटेक्ट में लाया जाता है और तब हमारा बाहर से प्रेशर अप्लाई किया जाता है। तो होता क्या है कि चूंकि पहले से इसमें करंट फ्लो हो रहा होता है, तो यहाँ पे जब दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो दोनों के बीच में फ्लैश प्रोड्यूस होता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे हाई इंटेंसिटी का लाइट प्रोड्यूस होता है, जिसका टेम्परेचर जो होता है काफ़ी हाई होता है। हाई टेम्परेचर वाला फ्लैश प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण हाई टेम्परेचर का फ्लैश प्रोड्यूस होने के कारण यहाँ पे क्या होता है? इनमें मेल्टिंग होता है, दोनों का सरफेस मेल्ट करता है और चूँकि बाहर से प्रेशर अप्लाई किए हो तो ज्वाइंट हो जाते हैं। तो इसमें पहले करंट बाद में प्रेशर, इसमें पहले प्रेशर बाद में करंट। ठीक है, जो हेवी मेटल्स होते हैं, हेवी मेटल रॉड्स होते हैं, उनको ज्वाइंट करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एक एप्लीकेशन आप लोग को बता रहे हैं, कभी अगर आप लोग को देखने का ऐसा मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा। आप रेलवे ट्रैक को देखे होंगे जिस पर ट्रेन चलता है, जिसको पटरी भी हम लोग बोलते हैं। तो जो रेलवे ट्रैक का रॉड होता है, जो पटरी होता है, काफ़ी हेवी मेटल्स होता है और बहुत कंसनट्रेटेड मेटल्स का बना हुआ रहता है। ठीक है, जिसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा हो। अब दो पटरी को जोड़ना होता है, ठीक है, देखोगे उसका जो रॉड होता है वो जुड़ा हुआ रहता है ऐसे, और वेल्डिंग किया हुआ रहता है। समटाइम क्लैंप भी किया हुआ रहता है, लेकिन जनरली क्या रहता है? वेल्डिंग किया हुआ रहता है। तो वहाँ पे ये फ्लश वेल्डिंग यूज किया जाता है। बड़ा बड़ा मशीन रहता है और जब वेल्डिंग किया जाता है तो काफ़ी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है और काफ़ी चिंगारी उत्पन्न होता है, पूरा का पूरा लाइट उत्पन्न होता है। ठीक है, इसीलिए इसको नाम दे दिया गया फ्लश वेल्डिंग। चलिए अब इसको पढ़ते हैं, बट वेल्डिंग को पहले पढ़ते हैं। In this type, two metal pieces to be welded are brought together. दो मेटल पीसेज को क्या किया जाता है? एक साथ लाया जाता है। देखोगे पहले ही से ये कांटेक्ट में हो रहते हैं, इसमें बाद में कांटेक्ट में आते हैं, ये पहले ही से एक साथ लाए जाते हैं। एंड प्रेशर इज अप्लाइड अलोंग द एक्सियल डायरेक्शन, और प्रेशर पहले ही एक्सियल डायरेक्शन में दोनों पे अप्लाई कर दिया जाता है। ए हेवी करंट इज पास फ्रॉम द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, और यहाँ पे एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होगा। ठीक है, क्या होगा? वेल्डिंग ट्रांसफार्मर होगा। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर तो हम नहीं बनाए, बट ये अंडरस्टूड होता है यार कि यहाँ पे क्या होगा? एक वेल्डिंग ट्रांसफार्मर भी होगा, ठीक है, जो कि एसी सप्लाई देगा। तो ये हमारा वेल्डिंग ट्रांसफार्मर है। ए हेवी करंट इज पास फ्रॉम द वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से एक हेवी करंट पास होगा, विच क्रिएट द नेसेसरी हीट एट ज्वाइंट, जो कि यहाँ पे क्या करेगा? हीट प्रोड्यूस करेगा, नेसेसरी हीट प्रोड्यूस करेगा ज्वाइंट पे। द मेटल एट द ज्वाइंट मेल्ट्स, ठीक है, मेटल जो है ज्वाइंट पे मेल्ट्स करेगा, पिघलेगा, एंड दे
एंड द टू पार्ट्स फ्यूज टुगेदर, और दोनों पार्ट क्या होगा, फ्यूज टुगेदर होगा। बट वेल्डिंग इज ऑल्सो नोन एज इंड टू इंड और एज टू एज वेल्डिंग। इसका दो नाम और है, ठीक है, इसको याद रखोगे तो ज़्यादा अच्छा है। इंड टू इंड वेल्डिंग भी बोला जाता है और एज टू एज वेल्डिंग बोला जाता है। देखोगे यहाँ पे दोनों जो रॉड है उसका इंड ही तो जुड़ रहा है, ठीक है। इससे पहले वाले में हम लोग मेटल सीट को वेल्डिंग किए थे, बट यहाँ पे रॉड को, तो इंड टू इंड वेल्डिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, इसीलिए इंड टू इंड वेल्डिंग भी बोलते हैं या फिर एज टू एज वेल्डिंग बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या, इट इज़ यूज फॉर वेल्डिंग ऑफ पाइप्स वायर्स एंड रॉड्स। इसको यूज़ किया जाता है पाइप्स वायर और रॉड को ज्वाइंट करने के लिए। नेक्स्ट जो है फ्लश वेल्डिंग है, इसका भी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे चुके हैं। यहाँ पे भी चाहो तो आप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरीके से जैसे वहाँ पे किए थे वैसे ही कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एक हम लोग ट्रांसफार्मर बना लेंगे, वेरी इजी टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रांसफार्मर। इस पार्ट में एक ट्रांसफार्मर हम लोग ऐसे कुछ शो कर लेंगे, ठीक है। ये एसी सप्लाई है अपना। चलिए पढ़ते हैं, इसमें तो बताने के लिए बहुत कुछ है नहीं। इट इज़ सिमिलर टू बट वेल्डिंग, ये जो है सिमिलर होता है किसके, बट वेल्डिंग के, एक्सेप्ट दैट इन दिस केस करेंट इज अप्लाइड टू द पार्ट बिफोर दे आर ब्राउट टुगेदर। यहाँ पे बोला जा रहा है करेंट पहले ही पास कर दिया जाता है, बिफोर दे आर ब्राउट टुगेदर। दोनों रॉड को एक साथ लाने से पहले ही इनमें करेंट पास कर दिया जाता है। और का मतलब या होता है, आप लोग जानते हो। इन दिस केस मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई आफ्टर द पासिंग द करेंट थ्रू वर्क पीस। इसमें बोला जा रहा है कि इसमें मैकेनिकल प्रेशर बाद में अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे मैकेनिकल प्रेशर अप्लाई किया जाएगा, ठीक है, बट ये मैकेनिकल प्रेशर कब अप्लाई किया जाएगा बताइए आप लोग, समझे रे बाबू सोना लोग। मैकेनिकल प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई किया जाता है, बट दिस मैकेनिकल प्रेशर अप्लाइड आफ्टर द पासिंग ऑफ करेंट, ठीक है, बस इतना ही है। उसमें पहले करेंट, ठीक है, इसको पहले क्या किया जाता है, मैकेनिकल प्रेशर तब करेंट, और इसमें पहले करेंट तब मैकेनिकल प्रेशर, दोनों में यही अंतर है। व्हेन बोथ current carrying metal pieces comes in contact, then high intensity of flash is produced between contact surface, hence metal are melt and joined together। बोला जा रहा है when both current carrying metal pieces comes in contact, जब दोनों current carrying metals को एक दूसरे के contact में लाया जाता है, then high intensity of flash, हाई इंटेंसिटी का फ्लैश यहाँ पे क्या होगा, प्रोड्यूस होगा बिटवीन कॉन्टैक्ट सरफेस, दोनों के कॉन्टैक्ट सरफेस में हाई इंटेंसिटी का फ्लैश प्रोड्यूस होगा। हैंस मेटल आर मेल्ट एंड ज्वाइंट टुगेदर, इसलिए मेटल यहाँ पे मेल्ट होगा और एक दूसरे से जुड़ जाएगा। इसका एप्लीकेशन लिखना होगा तो यही एप्लीकेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, एक और बचा हुआ टाइप्स उसको भी डील कर लेते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग बात करेंगे प्रोजेक्शन वेल्डिंग के बारे में, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग का सबसे जो पहला पॉइंट है इसको याद रखना है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होता है मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग होता है, जो कि फर्स्ट पॉइंट में मैंने मेंशन भी किया हुआ है। क्या होता है, तो प्रोजेक्शन वेल्डिंग जो होता है स्पॉट वेल्डिंग का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी कि दोनों जो वेल्डिंग टेक्निक्स है कहीं ना कहीं सेम है, ठीक है। ये भी एक तरह का बोल सकते हो स्पॉट वेल्डिंग है, बट यहाँ पे जो मेटल का कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। थोड़ा सा पहले इसको हम आप लोगों को समझाते हैं कि इसका नाम प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्यों है और ये कैसे वर्क करता है। देखो इसमें दो मेटल पीस लिया जाता है, रेड कलर का यहाँ पे मैंने दो मेटल पीस को दिखाया हुआ है, और दोनों मेटल पीस के ऊपर में इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये इलेक्ट्रोड का यहाँ पे साइज थोड़ा बड़ा रहता है, ठीक है, और यहाँ से ट्रांसफार्मर से यानी कि वेल्डिंग ट्रांसफार्मर से सप्लाई भेजा जाता है, ठीक है। यहाँ से करंट पास हो जाएगा, एसी करंट, हाई वैल्यू ऑफ एसी करंट यहाँ से पास होगा और ये एसी सप्लाई से आएगा। अब देखो होता क्या है, इसका नाम प्रोजेक्शन वेल्डिंग क्यों है। अगर ध्यान से देखोगे तो ये बाहर मेटल पीस जो है, ये जो ऊपर वाला मेटल पीस है, आप इसको ऐसे देखो, ये इसमें कुछ उभड़ा हुआ, प्रोजेक्शन का मतलब ही होता है बाहर निकला हुआ, उभड़ा हुआ, ठीक है। प्रोजेक्शन का मतलब क्या है, बाहर निकला हुआ, मतलब फ्लैट सरफेस ना होके
कुछ पार्ट में ये बाहर निकला हुआ है, ठीक है, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। अब ये बाहर क्यों निकला हुआ है, तो इसका एक स्पेसिफिक रीज़न है। नीचे में दूसरा मेटल पीस रखा गया है। अब देखोगे ये 2 मेटल पीसेज हैं, ठीक है, या इनको 2 वर्क पीस बोलते हैं। ये जो प्रोजेक्शन वाला पार्ट है, फर्स्ट मेटल पीस यानी कि ऊपर वाला मेटल पीस का ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट जो है, यही कांटेक्ट में है किसके, दूसरे मेटल पीस से, दूसरे मेटल पीस से यही कांटेक्ट में है। अब किया क्या जाता है, इस बात को यहाँ पे समझिए। पहले तो ये प्रोजेक्शन का मतलब समझ में आया। प्रोजेक्शन का मतलब होता है बाहर निकला हुआ है, और प्रोजेक्शन जो रहता है या प्रोजेक्टेड जो पार्ट होता है यही कांटेक्ट में होता है। ऊपर से यहाँ पे देखोगे 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, दोनों इलेक्ट्रोड से करंट पास किया जाता है। जब करंट पास किया जाता है तो देखोगे ये पूरा सरफेस तो कांटेक्ट में है नहीं, तो ये पूरा का पूरा करंट यहाँ से और यहाँ से पास होगा, मतलब ऊपर वाले मेटल से दूसरे वाले मेटल में ये प्रोजेक्शन वाले पार्ट से होगा। और चूंकि यहाँ का रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, प्रोजेक्शन वाला पार्ट का या प्रोजेक्शन कांटेक्ट पॉइंट का जो रेसिस्टेंस होगा वो वेरी हाई होगा, और करंट यहीं से कंसंट्रेट होकर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई वैल्यू का हीट प्रोड्यूस होगा, जिसके कारण ये जो प्रोजेक्टेड पार्ट है मेटल का ये डिफ्यूज हो जाता है। और डिफ्यूज होके वहाँ पे क्या होगा कि वेल्डिंग कंस्ट्रक्ट होगा, ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, वेल्डिंग हो जाएगा। जब वेल्डिंग हो जाता है, मतलब इसको ऐसे समझो, करंट पास करने के बाद ऊपर से ये जब मेल्ट मतलब थोड़ा सा प्लास्टिक नेचर का हो जाता है, जब मुलायम हो जाता है, तो ऊपर से जब हम लोग प्रेस करते हैं, यहाँ से मैकेनिकल प्रेशर लगाते हैं, तो ये एक दूसरे में क्या हो जाता है, चिपक जाता है, और ये जो उभरा हुआ पार्ट है ये ख़त्म हो जाता है। आफ्टर वेल्डिंग देखो ये फोटो बना हुआ है, मतलब दोनों प्लेट जो हैं बिल्कुल एक दूसरे में अच्छे तरीके से चिपक गए हैं। 2-3 चीज़ का ध्यान रखा जाता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्शन वाला एरिया है एक सर्टेन डिस्टेंस पे यानी कि प्रिसाइज डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है, और इनका शेप साइज भी बिल्कुल प्रिसाइज होता है, बिल्कुल अच्छे से मेजरमेंट करके बनाया जाता है, ठीक है। तो यही है स्पॉट वेल्डिंग की तरह ही है ये, जब बन के तैयार हो जाता है तो लगता है स्पॉट वेल्डिंग है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा इसको पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमने लिखा है, इट इज़ मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्पॉट वेल्डिंग। ये एक स्पॉट वेल्डिंग का मॉडिफाइड फॉर्म है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग स्लाइट प्रोजेक्शन ऑन द शीट ऑफ मेटल्स। बोला जा रहा है प्रोजेक्शन वेल्डिंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग स्लाइट प्रोजेक्शन। बोला जा रहा है कि ये जो प्रोजेक्शन वेल्डिंग है इसमें मेटल में एक फॉर्मेशन किया जाता है, किसका, प्रोजेक्शन का। प्रोजेक्शन मतलब एक मेटल पीस को बाहर की तरफ थोड़ा सा निकाल दिया जाता है, ठीक है। प्रोजेक्शन वेल्डिंग कंसिस्ट ऑफ फॉर्मिंग स्लाइट प्रोजेक्शन ऑन द शीट ऑफ मेटल। एक शीट ऑफ मेटल पे प्रोजेक्शन को फॉर्म किया जाता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग में, ठीक है। और मस्ट है कि ये प्रोजेक्शन होना चाहिए। द प्रोजेक्शन आर एक्यूरेटली फॉर्म्ड इन प्रिसाइज लोकेशन ऑन द मेटल। देखो क्या बोला जा रहा है, द प्रोजेक्शन आर एक्यूरेटली फॉर्म्ड इन प्रिसाइज लोकेशन। ये जो प्रोजेक्शन है ये एक प्रिसाइज लोकेशन पे होना चाहिए ऑन द मेटल बाई ए स्पेशल सेट ऑफ डाइज। एक स्पेशल सेट ऑफ डाइज से इसको बनाया जाता है। एग्जैक्ट क्या बोलते हैं, साइज का होना चाहिए और फिक्स डिस्टेंस पे होना चाहिए। मान लो 3 ऐसा प्रोजेक्शन होता या 4 होता, तो उन तीनों चारों के बीच में डिस्टेंस जो होता है इक्वल होना चाहिए। आफ्टर द प्रोजेक्शन आर फॉर्म्ड, आफ्टर द प्रोजेक्शन आर फॉर्म मतलब ये प्रोजेक्शन बनने के बाद में एक मेटल पीस में प्रोजेक्शन का फॉर्मेशन किया जाता है। द रेज प्रोजेक्शन ऑन वन पीस आर प्रेस इनटू कॉन्टैक्ट विथ अनदर पीस while at the same time a heavy current is passed through the two pieces। बोला जा रहा है जब प्रोजेक्शन बन जाता है तो जो प्रोजेक्शन वाला मेटल पीस है उसको दूसरे मेटल पीस पे रख दिया जाता है और सेम टाइम में यहाँ से करंट पास किया जाता है और करंट पास करने के बाद ऊपर से मैकेनिकल प्रेशर लगाया जाता है, ठीक है। एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट हाई वैल्यू ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और इस कॉन्टैक्ट पॉइंट पे हाई वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा। हैंस बोथ मेटल सीट्स फ्यूज टुगेदर, और दोनों मेटल सीट जो है इस तरीके से एक दूसरे से फ्यूज हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा। मोर देन वन स्पोर्ट और वेल्ड आर डन एट ए टाइम। मोर देन वन स्पोर्ट्स और वेल्ड आर डन एट ए टाइम। एक टाइम में एक से ज़्यादा स्पोर्ट बनेगा,
जबकि स्पॉट वेल्डिंग में क्या था कि एक बार में एक ही हमारा वहाँ पे स्पॉट बनता था, लेकिन यहाँ पे बहुत सारा स्पॉट बनेगा। यहाँ पे 2 प्रोजेक्शन है तो 2 स्पॉट बना, 4 प्रोजेक्शन होता है तो एक टाइम पे 4 स्पॉट बनता। यानी कि ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वेरी फास्ट है। 10 प्रोजेक्शन होता है तो 10 स्पॉट्स बनता। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा हुआ, देयर फॉर मोर आउटपुट इज ऑब्टेन्ड। इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादा आउटपुट हम लोग को मिल जाता है। इसका एक एप्लीकेशन मैं लिख देता हूँ। ठीक है, इसका एप्लीकेशन क्या होगा थोड़ा सा देखोगे। ठीक है, इसको यूज किया जाता है वायर मेश में, यूज्ड इन वायर मेश। वायर मेश क्या होता है अभी थोड़ा सा बताते हैं। वायर मेश में यूज किया जाता है, नट बोल्ट में, नट बोल्ट। ठीक है, नट बोल्ट में यूज किया जाता है, NUT होता है नट बोल्ट। ठीक है, नट बोल्ट में यूज किया जाता है। साथ ही साथ ऑटोमोबाइल्स में यूज किया जाता है। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल्स कंपनी होती है, जो कार और व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी होती है, वो लोग यूज करते हैं। वायर मेश क्या होता है, सोचो कि ऐसा हमारा बहुत सारा पतला पतला तार रखा हुआ है मेटल का, और सबको क्या करना है यहाँ पे ज्वाइंट करना होगा। ऐसा देखे हुए जिसको हम लोग अपने भाषा में जाली भी बोलते हैं क्या। तो ऐसे बहुत सारा वायर को रख दिया गया है और सेम टाइम में सारा को यहाँ पे एक पॉइंट पे क्या करना है, अटैच करना है। तो इसके लिए कौन सा वेल्डिंग यूज किया जाता है, प्रोजेक्शन वेल्डिंग यूज किया जाता है। ठीक है, सारा को एक ही टाइम पे, या फिर नट बोल्ट के लिए यूज किया जाता है। नट बोल्ट देखे होंगे आप लोग, और ऑटोमोबाइल्स सेक्टर में इसका बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। तो ये इसका फिगर है, फिगर तो काफ़ी आसान है, सबका फिगर लगभग मैंने सेम ही टाइप बनाया है। तो चलो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग को स्पोर्ट वेल्डिंग मशीन के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, पूरे उसके मशीन को डिस्क्राइब करूंगा। तो एक बारी जब वो टॉपिक मैं स्टार्ट करूंगा तो अच्छे से स्पोर्ट वेल्डिंग को रिवीजन करके आप लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर देखिएगा, ताकि आपको हर एक चीज़ बहुत आसानी से समझ में आए। तो चलिए अगले वीडियो लेक्चर में मिलता है। थैंक यू।